क्यों एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट कंपनीज के बारे में आपको बता दूं कि कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 लागू हुई थी हमारी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर का ये पीरियड था। ये पेंडेमिक कोविड-19 के कारण ये लागू किया गया था। और ये था क्या, जितने भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने पहले वाले सालों में जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां से लेकर अभी तक के बीच में अगर किसी किसी साल में कोई फाइलिंग नहीं की है तो उसमें हैवी पेनल्टी का प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में है। तो वो हैवी पेनल्टी, एडिशनल फीस, उससे बचने के लिए इस पीरियड में काफी रिक्वेस्ट करने के बाद में कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कंपनियों को छूट दिया था कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 के अंतर्गत, राइट। और ये छूट कब तक थी? 30 सितंबर 2020। तो 30 सितंबर 2020 के बाद में वापस से किसी साल का अगर आपने फाइलिंग नहीं किया तो लाखों रुपए के पेनल्टी लगने वाली बात है। पेनल्टी का मतलब यहाँ पर एडिशनल फीस से हो रहा है, लेट फीस से हो रहा है। तो एडिशनल फीस और लेट फीस लाखों रुपए तक जा रहा था एक एक साल का। अगर कोई 5 साल जिसने फाइलिंग नहीं की होगी तो लगभग उसका 3.5-4 लाख रुपए तक चला जाएगा जो उनको पेमेंट करना रहेगा एडिशनल फीस या लेट फीस का। आप सोच सकते हैं कितना हैवी पेनल्टी है ये। इसके अलावा कंपनीज को एक्टिव कंप्लायंट होना पड़ता है, एक्टिव फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपने एक साल का एक्टिव फॉर्म नहीं भरा तो हर एक साल का 10,000 रुपए का लेट फीस पे करना पड़ता है। और अगर समय पर करोगे तो कुछ भी नहीं लगना है। तो वो एक्टिव कंप्लायंस जो है वो भी अगर आपने नहीं किया था तो पहले 10,000 रुपए एक साल के लग रहे थे, अब 1 रुपए भी नहीं लग रहा है। लेकिन ये केवल 30 सितंबर 2020 तक का छूट दिया गया था। ये क्या है? मैंने बोला ये कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 ये था, राइट। फिर हम लोगों को बेसिक चिंता हुई कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, कहीं पर लॉकडाउन है, कहीं पर थोड़ा सा पार्शियल लॉकडाउन खुला हुआ है, काम हर कोई कर नहीं पा रहा है, डॉक्यूमेंट सारे अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे, बैंक में लाइन बहुत ज्यादा लग रही है, वहां पर कोरोना का डर फैला हुआ कि अगर लाइन लगाए और सारी चीजें करें तो किसी और को कोरोना ना हो जाए। ऑनलाइन वाले जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नॉर्मल में तो ठीक है, लेकिन कंपनीज के केसेस में नॉर्मली ऑनलाइन स्टेटमेंट का फैसिलिटी हर कोई रखता नहीं है, ट्रस्ट वाला मैटर रहता है और कंपनी की पॉलिसी भी रहती है। तो उसके कारण लोग अभी सारा अरेंजमेंट नहीं कर पाए होंगे, ऐसा हम लोगों को लगता है। क्योंकि जितने भी लोगों ने डिफॉल्ट किया था उसके 50% लोगों ने भी अभी तक फाइलिंग कंप्लीट नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी और समय की जरूरत है। तो क्या ये समय बढ़ने वाला है? तो मैं आपको कोशिश के बारे में बताने वाला हूं कि अगर सबसे पहले ही कि अगर ये समय नहीं बढ़ा तो आप समझ लीजिए कि इतना हैवी अमाउंट देने की जरूरत पड़ेगी ये 30 सितंबर के बाद में, जो नॉर्मल आदमी अपने आप को दिवालिया घोषित करना ज्यादा उचित समझेगा। और आपको मैं बता दूं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी होने वाला है, उनको कोर्ट में फाइट भी करना पड़ेगा और हो सकता है जेल भी जाना पड़े। इतना हैवी इसमें कॉन्सिक्वेंसेस है। तो सबसे पहला तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भूल गए होंगे तो अभी तुरंत करा लीजिए, क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं इसको लेकर मत चलिएगा। इसका मतलब ये कि हमने सारे जगह पे कोशिश किया है, हमने भी रिप्रेजेंटेशन किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलग अलग चैप्टर्स ने रिप्रेजेंटेशन किया। एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूं। कर्नाटका स्टेट के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कि वो क्या कर दे, वो छूट दे दे, थोड़ा सा और समय दे दे, 31 दिसंबर तक अगर वो देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। कर्नाटका स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन देखिए 17 सितंबर 2020 को मैडम श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम CFSS 2020 एंड LLP सेटलमेंट स्कीम 2020। क्योंकि कंपनी खाली कंपनी को कवर करेगा इसलिए LLP सेटलमेंट स्कीम भी इसके साथ बनी हुई थी। ये दोनों का डेट एक्सटेंशन की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि जो डेट अभी 30 सितंबर है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 30 सितंबर सफिशिएंट नहीं है। अभी हर जगह पे खुला नहीं हुआ है, हर जगह पे सारा चीज ऑपरेशनल नहीं हुआ है। कोविड-19 बहुत परेशान कर रहा है और काम करने में दिक्कत हो रही है। और मैं आपको बताऊं, आज पहले तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर दूर में जो हम लोग जिनको जानते हैं उनको कोविड हो रहा है, लेकिन हमारे गली में भी हो रहा है, मुझे हो चुका है, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को कोविड हो चुका होगा। तो फेस कर रहे हैं लोग, और एक एक बार में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर वो पूरी फैमिली दिक्कत में आ जाती है। और यहाँ पर एक्सटेंशन का पीरियड कितना रिक्वेस्ट किया गया? 3 मंथ रिक्वेस्ट किया गया अंटिल 31 दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर 2020 तक के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। और मुझे लगता है कि 50% चांसेस है
कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी इस चीज को बढ़ा दे, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में डिक्लेयर हुआ ही नहीं था। अब नॉर्मल कंडीशन, कोविड के कंडीशन में ये वाली विशेष चीज आई थी। और मैं बता दूं, जितने लोग ऐसे फाइलिंग कर चुके हैं ना, उनके लिए एकदम आशीर्वाद जैसा सिनारियो था, क्योंकि अदरवाइज वो इतना हैवी अमाउंट देने के लायक नहीं थे। हमारे कुछ क्लाइंट थे, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे क्लाइंट के टोटल कितने रुपए हमने बचाए होंगे, लगभग 3.5 करोड़ रुपए हमने बचाए। जितने हमारे क्लाइंट हैं जिनके पैसे बचे हैं, लगभग 3-3.5 करोड़ बचे हैं। इतना ज्यादा पेनल्टी हमने सेव किया है केवल इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे देकर कि भैया करिए करिए करिए। अभी भी अगर कुछ लोग बच गए तो 1 दिन और बचेगा, 2 दिन और है, उसमें कर लीजिए। अदरवाइज आपको फिर भगवान भरोसे रहना पड़ेगा। ऐसे जो मैंने बताया, कर्नाटका स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, इन्होंने तो दिया ये 3 मंथ एक्सटेंशन करने के लिए 31 दिसंबर तक, और इन्होंने एलएलपी के लिए भी दिया है, कंपनी के लिए भी दिया है, राइट। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। तो दोस्तों, अगर आपका हो चुका है तो बहुत बहुत बधाई। और करेंट जो फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, उसकी फाइलिंग भी जल्द से जल्द कर दीजिए। आखिरी डेट का वेट मत करिए, अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन मेरा बेस्ट विशेष और वेल विशेष रहेगा ताकि ये डेट 31 दिसंबर हो जाए, ताकि हमारे भी कुछ क्लाइंट बचे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बचे हुए हैं। हमारे सब्सक्राइबर लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा कैसे भी करके करना पड़ेगा, एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता, सारी चीज़ों को कंपाइल करना, ऑडिट करना, रिटर्न फाइल करना, डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता, उसको भी हम लोग को रेडी करना पड़ता है। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें हम लोग को क्लाइंट की हेल्प करनी पड़ती है। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कहीं पे लगता है कि किसी फाइलिंग या कंप्लायंसेस में हमारी मदद की ज़रूरत है, तो आप तुरंत हमारे पास कांटेक्ट जरूर करिएगा। कांटेक्ट करने का केवल कमेंट में पहले डालिए आप इंटरेस्टेड हैं तो, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो प्रोवाइडेड है उसमें आप सीधा लिख सकते हैं कि मुझे ये वाला काम है। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप करिएगा, और नॉर्मल जानकारी और क्वेरीज के लिए सिर्फ और सिर्फ कमेंट करेंगे तो ही हम मदद कर पाएंगे। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन जबरदस्त शुभ हो।